आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। हम लोग देखेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर में किस प्रकार से पाया जाता है, ब्लड का कार्य क्या होता है, ये हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जाने कि ब्लड कहते किसको हैं। तो ब्लड जो होता है, ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजीय ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजीय ऊतक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे ना। टिश्यू मतलब क्या होता है? ऊतक। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं वे मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला ऊतक होता है उपकला ऊतक, दूसरा ऊतक होता है जिसको बोलते हैं संयोजी ऊतक, तीसरा ऊतक होता है जिसको बोलते हैं तंत्रिका ऊतक, चौथा ऊतक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेशीय ऊतक। कौन सा ऊतक? पेशीय। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में कितने ऊतक हो गए? 4। तो उसमें से हम लोग किसके बारे में पढ़ने चले? संयोजी ऊतक। चलिए ठीक है, मानते हैं कि संयोजी ऊतक होता है, लेकिन ये कैसा संयोजी ऊतक होता है? तो जो ब्लड होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसको बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लेकिन इसके साथ साथ जो ब्लड होता है ये विशिष्ट संयोजी ऊतक है। कैसा? विशिष्ट। अब विशिष्ट क्यों बोला जा रहा है? हम जानते हैं कि जितने भी संयोजी ऊतक होते हैं सभी संयोजी ऊतक में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन जो होते हैं उस संयोजी ऊतक को जकड़ करके मतलब पकड़ के रखते हैं, मजबूती बनाते हैं। लेकिन ये तरल है तो इसमें जो जकड़ करके रखते हैं मतलब पकड़ करके रखते हैं वे होते हैं कोलेजन। कौन सा? कोलेजन होते हैं। और दूसरा जो वो है प्रोटीन वो है इलास्टिन। कौन सा? इलास्टिन है। ठीक है ना। ये 2 प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन? फाइबर प्रोटीन है। कैसा? फाइबर्स प्रोटीन है। तो जो फाइबर्स प्रोटीन होते हैं वे क्या करते हैं? मजबूती बनाते हैं। तो जो ब्लड होता है, ब्लड में मजबूती का कोई कार्य नहीं होता है क्योंकि ये तरल होता है ना। तो पहला कारण ये कि ये कैसा होता है, इसमें क्या नहीं पाया जाता है? इलास्टिन और कोलेजन नहीं पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाए जाते हैं? रुधिर में। किसमें? रुधिर में। दूसरा कैसा होता है? ये तरल होता है। कैसा होता है? तरल होता है। तो इसलिए तरल होता है और इलास्टिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कैसा ऊतक बोलते हैं? विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। किसको कहते हैं? बोले रुधिर को कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर हम लोग बात कर लें कि यदि हम लोग रुधिर के बारे में अध्ययन करें। किसके बारे में अध्ययन करें? किसके बारे में अध्ययन करेंगे? रुधिर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब कभी भी हम लोग रुधिर का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। किसके अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं? रुधिर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? थोड़े से और आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो रक्त होता है हमारे शरीर में, जो रक्त होगा उसकी मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है। कितना? 5 से 6 लीटर होती है। लेकिन मेल की बात कर लेते हैं और फीमेल की बात कर लेते हैं तो मेल में इसकी मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर मतलब 5.5 लीटर पाया जाता है। और जो फीमेल होती है, फीमेल में कितना पाया जाता है? 5 लीटर पाया जाता है। क्या इतनी बातें समझ में आई? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ब्लड होता है इसका निर्माण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? या फिर ब्लड या संयोजी ऊतक जो होता है ये किस भाग से बनता है? तो बात कर ले कि हमारे शरीर में जो भाग होता है वो 3 भाग होते हैं। और कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में 3 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर? 3 स्तर। एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। तो उसमें से जो मीसोडर्म होता है, कौन सा डर्म? मीसोडर्म। कौन सा? मीसोडर्म होता है। मीसोडर्म में से जो है किसका निर्माण होता है?
रुधिर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रुधिर का। कहां से होता है? मेसोडर्म से। किसका निर्माण? रक्त का निर्माण। क्या इतनी बातें समझ में आई? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रक्त होता है, रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। किसका पीएच वैल्यू? रक्त का पीएच वैल्यू 7.4। और क्या बोलते हैं, वीर्य का भी पीएच मान 7.4। और जो मूत्र होता है उसका पीएच मान 6 लगभग अम्लीय होता है थोड़ा सा। क्या इतनी बात समझ में? एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने बोला कि रक्त एक विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोलेजन और इलास्टिन नहीं पाया जाता है और ये कैसा होता है? तरल होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट संयोजी ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। और सामान्य मनुष्य में इसकी मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। और मेल में कितनी होती है? 5.5 लीटर। और फीमेल में कितनी होती है? 5 लीटर। और इसमें इसका निर्माण कौन से भाग से होता है? मेसोडर्म से होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। थोड़ा से और हम लोग बात कर लेते हैं। तो ब्लड होता है, ये हमारे बॉडी वेट का, मतलब शरीर के भार का, हमारे शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि यदि हमारे शरीर का जो भार है 70 किलोग्राम का है तो उसमें लगभग 7 लीटर जो है क्या पाया जाएगा? रक्त पाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि जो ब्लड होते हैं, ब्लड के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इतनी बातें समझ में आई है? कोई दिक्कत नहीं है तो इतना लिख लीजिए आप लोग। हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के प्रकार के बारे में कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड के प्रकार के बारे में। तो जो ब्लड होते हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा ना, जिसको हम बोलते हैं रुधिर प्लाज्मा। ठीक है ना, रुधिर प्लाज्मा ना, ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है। और दूसरा कौन सा रहेगा? रुधिर कणिका। दूसरा रहेगा रुधिर कणिका। ठीक है ना, तो रुधिर कणिका हो गई। और कौन सा? कणिका। ठीक है ना, या फिर रुधिर कोशिका। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा को हम लोग बोलते फ्लूइड मैट्रिक्स से कहते हैं। ठीक है ना, अब दूसरा जो भाग है इसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना, और इसी का नाम जो है हम लोग बोल सकते हैं ब्लड सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्लड सेल भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चलिए ब्लड जो होता है वो है, मान लेते हैं 100% हमारे शरीर में ब्लड है, तो उसमें से जो है 55% जो है किसका भाग रहेगा? रुधिर प्लाज्मा का रहेगा ना, फ्लूइड मैट्रिक्स का रहेगा। और दूसरा जो है, दूसरा कौन सा? रुधिर कणिकाएं। अब ये 55% हो गया, तो ये कितना परसेंटेज पाया जाएगा? 45% क्या पाया जाएगा? रुधिर कणिकाएं। लिखो मत, पहले समझ लो उसके बाद लिख लेना। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब इसमें तरल रहेगा। तो तरल में जल रहेगा, तो जो जल रहता है वो रहता है 90 से 92% रहता है। कौन फैन चला दिया है? बंद करवाओ। ठीक है ना, कितना रहेगा? 92% क्या पाया जाएगा? ठीक है ना, जल पाया जाएगा। दूसरा कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा कार्बनिक। ठीक है ना, कार्बनिक और ठीक है ना अकार्बनिक पदार्थ रहेंगे। ठीक है ना, अब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, ये रहेगा 6 to 8% रहेगा। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं जैसे लवण की बात कर लेते हैं, और उसके साथ साथ खनिज की बात कर लेते हैं, उसके साथ साथ ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज के साथ साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा वो लगभग 6 से 7% होगा। वो होता है क्या? प्रोटीन होते हैं। कौन पाए जाएंगे?
प्रोटीन पाए जाएंगे। किसके अंदर प्रोटीन पाया जाएगा? प्लाज्मा के अंदर। अब जो प्रोटीन होते हैं ये क्या पाए जाएंगे? प्रोटीन, ठीक है ना। अब जो प्रोटीन होते हैं कितने परसेंटेज? 6 to 7% क्या उपस्थित रहते हैं? प्रोटीन। तो चलिए हम लोग देखते हुए कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। इसमें हमने बताया कि मुख्य 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रोटीन? 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए तीनों का नाम देख लेते हैं और इसका वर्क क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोटीन होगा उसका प्रोटीन का नाम क्या होगा? एल्बुमिन। क्या होगा? एल्बुमिन होगा, ठीक है ना। और जो दूसरे प्रोटीन होगा उसका नाम क्या होगा? ग्लोबुलिन। क्या? ग्लोब्यूलिन, ठीक है ना। तीसरे प्रोटीन का नाम क्या होगा? फाइब्रोनोजन। क्या? फाइब्रियोनोजन, ठीक है ना, फाइब्रोनोजन। अब याद रखिएगा हमेशा जिसके लास्ट में ओजन लग जाए, क्या लग जाए? ओजन लग जाए। याद रखिए जिसके लास्ट में ओजन लगा है वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको बोलते हैं कौन सी अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। कैसी अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन सभी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होगा। इन सभी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होगा? तो इन सभी प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो होता है लीवर में। कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। परंतु एक विशिष्ट प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन में होती है एक गामा ग्लोबुलिन। कौन सा? गामा ग्लोबुलिन। कौन सा ग्लोबुलिन? गामा ग्लोबुलिन। अब ये गामा ग्लोबुलिन जो होती है इसका निर्माण जो होता है तो बोलते हैं लसिका। किसमें? लसिका ऊतक में होता है। कौन से ऊतक में? लसिका ऊतक में। किसका निर्माण? गामा ग्लोबुलिन का निर्माण। कहां पर? लसिका में होता है। अब ये गामा ग्लोबुलिन करता क्या है? तो भाई हमारे शरीर में जो होता है ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज का काम करता है। किसका काम? एंटीबॉडीज का काम करता है। कौन एंटीबॉडीज का काम करता है? गामा ग्लोबुलिन। अब जो गामा ग्लोबुलिन होता है ये कई प्रकार के होते हैं ना। अब ग्लोबुलिन से बना है इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इम्यूनोग्लोबुलिन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के? इम्यूनोग्लोबुलिन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में कुछ तो जो है जन्म से ही आते हैं या फिर कुछ जन्म से पूर्व जब हम लोग भ्रूणीय अवस्था में रहते हैं उस अवस्था में आते हैं। तो ये सभी हो गए। कहाँ पे निर्माण हो रहा है इसका? लसिका में हो रहा है। अब बचे कौन कौन से? 2। कौन कौन सा? एल्बुमिन और कौन सा? फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन हमने बताया कि ये कौन से फॉर्म में रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। क्लियर है बात? चलिए समझते हैं अगले के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एल्बुमिन के बारे में, कि एल्बुमिन होता क्या है, ठीक है ना। अब एल्बुमिन जो होता है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? एल्बुमिन। लगभग 4 से 5% तो यही होता है। 4% कम से कम कौन होता है? एल्बुमिन होता है। किसमें? किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर। कितने परसेंटेज? 3 से 4%। कौन? एल्बुमिन होता है। अब समझिए ये करता क्या है। समझिए ये करता क्या है। हम जानते हैं कि हमारे प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे जल मौजूद रहते हैं ना, जल मौजूद रहते हैं। अब हो सकता है कि कभी कभी ऐसे होते हैं वो जल जो अंदर से निकल करके कोशिका में न भर जाए, इसके लिए ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो एल्बुमिन होता है ये जल को, किसको? जल को परासरण दाब द्वारा नियंत्रण करता है। क्या करता है? किसका नियंत्रण करता है? किसका? जल का। मतलब जल की मात्रा को प्लाज्मा में बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? एल्बुमिन बनाए रखता है। अगले की बात कर लेते हैं। अगला कौन सा हमारा बच रहा है? फाइब्रोनोजन। अब फाइब्रोनोजन कौन सी फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में। जब ये एक्टिव फॉर्म में होता है, जब हम लोग को चोट वोट लग जाती है उसमें देखते होंगे हम लोग ब्लड जो है वो थक्का बन जाता है
ठीक है ना। तो जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन होती है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ये एक्टिव फॉर्म में होता है, इससे जो होता है, जो ब्लड होती है, ब्लड की क्या हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, क्लॉटिंग होती है, मतलब रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो इतनी बातें समझ में आई। हम लोगों ने देखा कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, प्लाज्मा में बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। हमने बोला सबसे पहले जल पाया जाता है, जल कितना परसेंटेज, 90 से 92%। और क्या पाए जा रहे हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सभी बहुत सारे और सारे पदार्थ पाए जाते हैं। उसमें से हमने बताया मुख्य कौन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कौन होते हैं, प्रोटीन। और कौन कौन से प्रोटीन, 3 प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन सभी का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। लेकिन एक ऐसा प्रोटीन कौन सा, उसका नाम है ग्लोबुलिन, उसका निर्माण कहाँ होता है, लसिका में होता है। ये काम क्या करता है, प्रतिरक्षा का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन भी 5 प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग क्लास 12th में जब हम लोग प्रतिरक्षा, ठीक है ना, तो प्रतिरक्षा में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या कैसे होता है। उसके बाद हमने बोला क्या, एल्बुमिन। एल्बुमिन कितना, सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये क्या करता है, जल का नियंत्रण करता है, जल का नियंत्रण करता है। किसमें जल का नियंत्रण करता है, किसमें, किसमें, प्लाज्मा के अंदर। अगला कौन सा आ रहा है, फाइब्रोनोजन। ये क्या करता है, क्लॉटिंग करता है। किसका क्लॉटिंग करता है, रक्त का, मतलब रक्त का क्या बनाता है, थक्का बनाता है। तो इतनी बातें समझ में आई। तो इस तरह के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं रुधिर कणिकाओं के बारे में, कि रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है और इनका निर्माण, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।